वो तो अच्छा कर रहा है। जो गवर्नमेंट बोलेगी उन्हें तो अपनी ड्यूटी करनी। जहाँ से जो गलत कर रहा है उसे तो वो पकड़ के ला रहा, तो पकड़े आ रहा तो जाना चाहिए जेल में उसे। तो उसे क्यों, ये सबसे बड़ी है महाराष्ट्र सरकार, ये बचाव कर रही है। ये बौखला गए, अब इनके पास कुछ भी ना। अरे 3 तरह की सरकार चल रही, अब वो उसकी ना कह सके, वो उसकी ना कह सके, बात ही है। बहुत बढ़िया, ऐसे ही होना चाहिए। अरे ये कुछ ना कर पाए, ये खुद ही कहाँ जेल में ना चले जाए, सरकार गिर गई तो ये पहले नवाब मलिक जेल जाएगा। बाकी इस चीज़ पर चुप ना बैठा जाए, मेरे हिसाब से तो थोड़ा गौर करा जाए। जो भी है, खैर जो गलत हो चाहे सही हो, जो भी गलत हो वो सामने आए खुल के, बस बात खत्म। और उसको पकड़ाया जाए और जेल कराई जाए, सीधी सी बात। अगर फर्जी होते तो वो जांच कैसे कर लेते, इतने बड़े सुपरस्टार के लड़के को कैसे पकड़ लेते? छोटी सी बात तो पॉइंट तो ये आता है। कितने खान है यहाँ पर, सोने की खान भी है, लकड़ी की खान भी है, हर तरीके की खान होती है। ऐसा थोड़ी है मैम, जिस चीज़ को देखा गया पकड़ा गया तो गलत थोड़ी है। जो चीज़ गलत है, जो गलत करेगा, चाहे वो खान हो, चाहे वो पांडे हो, चाहे यार हो, कोई भी हो, जो गलत करेगा वो गलत ही सजा मिलेगी। रोक लगाना एकदम बढ़िया काम किया है, आज तक नहीं हुआ था लेकिन अब हो रहा है। नहीं ऐसे कैसे भेज सकते? वो तो एनसीआर अधिकारी है, वैसे वो तो अपनी पूरी कार्रवाई निभा रहा है। सही कर रहा है, जो कर रहा है सही कर रहा है। नहीं वो सही कर रहा है, अपनी जगह वो सही है। हाँ बहुत बढ़िया काम कर रहा है। वो छापे मारता है, वही मारता है, उसकी हिम्मत है और कोई मुश्किल ही करता, मगर जो है उसमें दम है लड़के में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान पर। आपको बता दें कि जिस तरीके से समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड को नशा मुक्त करने का एक अपना बीड़ा उठाया है और एक एक करके बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के नाम आ रहे हैं सामने, ये जो ड्रग्स और गांजा लेते हैं, वहीं नवाब मलिक हैं जो कि समीर वानखेड़े पे कई सवाल दाग रहे हैं और समीर वानखेड़े को जेल में डालना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो जाँच पड़ताल हो रही है वो फर्जी जांच पड़ताल एनसीबी कर रही है। तो जनता के बीच इस वक्त मैं खड़ी हूँ, एक बार जनता का मूड भी जान लेते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। क्या नाम है आपका? सुदामा। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, बॉलीवुड में जिस तरीके से चरस गांजा पकड़ा जा रहा है, आज बड़े बड़े एक्टर्स के बच्चे पकड़े जा रहे हैं, सही है कि गलत है? सही, अच्छा हुआ। और क्या, जब ही तो ये छोटे लोग सुधरेंगे, हम बड़े पहले पकड़े जाएगी। पहले बड़ी मछली तो आलम में जाल पड़ेगा, तो वहाँ में से पहले बड़ी मछली फंसेगी तो छोटी अपने आप भग जाएंगी। और क्या, बड़े बड़े जैसे चैट्स पकड़ी गई है आर्यन खान के फ़ोन से, तो उसमें ये जो बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं, फॉरेनर पैडलर्स थे, मतलब फॉरेन कंट्री से ड्रग आता था और इसका जो धंधा है वो हो रहा। तो इसमें तो बड़े बड़े नेता मिले हुए हैं। नेता मिले हुए हैं? और क्या, कौन से नेता? अब जैसे कल जो नवाब मलिक था, जब उसने एक इंटरव्यू में कहा जो पकड़ रहा है कहीं मैं इसे जेल भेज दूंगा, ये महाराष्ट्र को बदनाम कर रहा है, तो फिर महाराष्ट्र में ये आ कहाँ से रहा? फिर बदनाम तो नहीं हो रहा, वो तो पकड़ा जा रहा, तो जेल जाना चाहिए। तो इस तरीके ये सुधरने, ये बड़े लोग हैं, अब इनको जाना चाहिए जेल। अभी अनन्या पांडे आई है, इस पर आज भी पूछताछ चल रही है और कल भी गई। अभी ये क्या नाम, रिया चक्रवर्ती थी, तो इन्हीं के द्वारा तो ये खुलासा हुआ। तो इनको तो जेल रहना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से नवाब मलिक ये बोल रहे हैं समीर वानखेड़े ना फर्जी जांच कर रहे हैं, सबको फंसा रहे हैं बॉलीवुड से। नहीं, वो तो अच्छा कर रहा है। जो गवर्नमेंट बोलेगी उन्हें तो अपनी ड्यूटी करनी। जहाँ से जो गलत कर रहा है उसे तो वो पकड़ के ला रहा, तो पकड़े आ रहा तो जाना चाहिए जेल में उसे। तो उसे क्यों, ये सबसे बड़ी है महाराष्ट्र सरकार, ये बचाव कर रही है। क्यों बचाव कर रही है? अब इसके बच्चे पकड़े जाएंगे, इनके भी तो है जो मंत्री वगैरह हैं वहाँ के, तो इनके बच्चे भी तो शामिल है, तो इनके बच्चे वहाँ चुनाव पड़ेगी। अच्छा, तो नवाब मलिक किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? ये शाहरुख खान के लड़के को। अच्छा, और क्या, तो हो सकते हैं और बड़ी मछलियाँ भी हो जिनको बचाने की। अब ये बचाने के कहीं इसका लड़का ना आ जा, फिर इसके कहीं फैमिली में आगा कोई, तो ये तो मंत्री है, ये अपने आप को पहले ही डर रहे, उसे डराएंगे तो डरने से वो तो डरने का ना, तो वो तो बढ़िया काम कर रहा। अभी नवाब मलिक है और ये का नाम महाराष्ट्र का गृह मंत्री, तो अभी ये 100 करोड़ की उगाही कर रहा था, तो अभी ये जेल का, तो अभी ये जा रहा, तो अभी ये तो फंस रहे, तो छोटे लोग तो ना फंस रहे, तो ये बचा भी इसी बात क्या कर रहे हैं। तो एनसीबी पर क्यों सवाल उठा रहे हैं? एनसीबी जब कार्रवाई कर रही है तो ये बौखला गए, अब इनके पास कुछ भी ना। अरे 3 तरह की सरकार चल रही, अब वो उसकी ना कह सके, वो उसकी ना कह सके, बात ही है। हाँ जी, तो मतलब समीर वानखेड़े सही कर रहे हैं जनता की नजर में? बहुत बढ़िया, ऐसे ही होना चाहिए। ऐसे ऑफिसर होने और क्या, ऐसे आना चाहिए, इनके साथ खड़ा होना चाहिए। अभी ये कल धमकी दे रहा, मैं यहाँ कर दूंगा, वो कर दूँ, ये क्या कर लेगा? जब केंद्र सरकार जो एजेंसियां हैं वो पकड़ेंगी तो अच्छे के लिए तो पकड़ रही हैं, तो अब ये अपनी सरकार में धमकी दे रहा है, ये केंद्र कैसे धमकी दे लेगा?
बात ये है बढ़िया। समीर वानखेड़े को भी धमकी दी है नवाब मलिक ने तो कि 1 साल में रिटायर हो जाओगे फिर देख लेंगे। अरे ये कुछ ना कर पाए, ये खुद ही कहाँ जेल में ना चले जाए, सरकार गिर गई तो ये पहले नवाब मलिक जेल जाएगा। क्यों, जब 100 करोड़ की उगाई हो रही तो इन्हें ना का पता, तो उगाई तो इनकी जरिए तो हो रही, और क्या। तो आप हैं समीर वानखेड़े के साथ? बिल्कुल साथ में, और क्या। जी नाम मेरा आकाश मैम। आकाश, आप बॉलीवुड में कई सेलिब्रिटीज को देखते होंगे। अभी ये जो केस चल रहा है ड्रग मामला, जिस तरीके से समीर वानखेड़े पकड़ रहे हैं एक एक करके, अनन्या पांडे, आर्यन खान, कई सारे नाम सामने आ रहे हैं, सही कर रहे हैं समीर वानखेड़े? तो मैम सही है ये चीज़ तो, वरना ये बड़े क्या पता बड़े प्लेटफॉर्म में पीछे से हो रही हो कहीं। ये चीज़ भी तो हो सकती है, कोई शादी चल रहा हो बाहर के देश का, ये भी तो हो सकता है। इससे तो आगे की जनरेशन भी और भी लोग आगे जो मिडिल क्लास लोग तो खैर इतना बड़ा ड्रग्स का नशा कर नहीं सकता, ये सारे पैसे वाले ही कर सकते हैं। जो टॉप लेवल पे होते हैं जिन पर अच्छा खासा पैसा है सब चीज़ की सपोर्ट वो ही कर सकते हैं, कि हमारे तुम्हारे बस का तो है नहीं। क्या पता कोई बड़े प्लेटफॉर्म पे हो रहा हो, या पता किसी की साजिश हो बाहर से कंट्री से, कुछ भी हो सकता है, और आने की जनरेशन भी खराब ही हो सकती है इससे। बाकी इस चीज़ पर चुप ना बैठा जाए, मेरे हिसाब से तो थोड़ा गौर करा जाए। जो भी है, जो गलत हो चाहे सही हो, जो भी गलत हो वो सामने आए खुल के, बस बात करता हूँ, और उसको पकड़ाया जाए और जेल कराई जाए, सीधी सी बात है। वरना बड़े लेवल पे जाती है बात तो उस हिसाब से गलत कराया जाता है, छोटे लेवल की बात अलग होती है। जैसे कोई अल्कोहल वगैरह करता है वो चीज़ नॉर्मल है देश में, जो देश के निगरानी में है, लेकिन जो चीज़ें ड्रग्स वगैरह ये चीज़ बहुत गलत है। ये आगे भी जनरेशन को प्रॉब्लम देगी और अब भी देगी, और शायद ये बिल्कुल खत्म हो जाए तो बहुत बढ़िया है। इस चीज़ पर चुप ना बैठा जाए मेरे हिसाब से तो। लेकिन महाराष्ट्र के नेता नवाब मलिक बोल रहे हैं कि जो जोनल डायरेक्टर जो एनसीबी की जांच कर रहे हैं समीर वानखेड़े, वो ये फर्जी जांच कर रहे हैं, उनको जेल में होना चाहिए। क्या समीर वानखेड़े फर्जी जांच कर रहे हैं? मैम वो प्रशासन है, वो जांच कर रहे हैं तो उनका काम है नहीं है। गवर्नमेंट उनको सैलरी दे रही है इस चीज़ की, तो वो अगर अपना काम कर रहे हैं तो इसमें गलत थोड़ी है। अगर फर्जी होते तो वो जांच कैसे कर लेते? इतने बड़े सुपरस्टार के लड़के को कैसे पकड़ लेते? छोटी सी बात तो पॉइंट मैन पॉइंट तो ये आता है, विदाउट पॉइंट के तो कोई बात नहीं करी जाती ना मैम। अब उनके पास सपोर्ट है और पहले हाथ प्रशासन से है, वो उनके पास एक खुद की क्वालिफिकेशन के किसी पोस्ट में है वो, और बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं या किसी भी माइंड से कर रहे हैं, उनका माइंड है, उन पर प्रशासन की ड्रेस है और अच्छे लेवल से काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहे। मेरे हिसाब से तो सही है। मैं इस चीज़ में कुछ मलिक जिस तरीके से बोल रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि जो सबूत समीर वानखेड़े ने कोर्ट में डाले थे, उन सबूतों की बिना पर ही अभी अनन्या पांडे को समन भेजा है। अनन्या पांडे की जो चैट सामने आई है उसमें अनन्या पांडे ये बोल रही है कि हाँ मैं गांजा का इंतजाम कर सकती हूँ। तो यानी कि गांजा, वीड ये सब मंगवाते हैं, लेकिन फिर बोल रहे हैं मजाक हो गई, ड्रग्स हो गई, ऐसी चीज़ें। तो मैम ये तो देश को तबाह करने वाली बात है। आगे जो लोग जैसे सोशल मीडिया बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, मिनटों की चीज़ सेकंडों में फैल जाती है, तो ये चीज़ तो बहुत गलत है। ऐसे बोलना लाइव शो पे ऐसे या चैट से लिखना बहुत गलत है। ये चीज़ समाज के विरुद्ध है। वैसे कई नेता ये बोल रहे हैं कि आर्यन खान छोटा बच्चा है, 23 साल का बच्चा है। आपको लगता है एक बच्चा जो ड्रग लेता हुआ पकड़ा गया और ड्रग बेचता हुआ पकड़ा गया, उसको बच्चा समझ के छोड़ देना चाहिए? नहीं मैम, नहीं मैम नशा तो बहुत बुरी चीज़ है, और इतने बड़े लेवल का नशा और इतनी बड़ी पूल पार्टी पे एक अच्छे ब्रिज पे, तो ये चीज़ तो गलत है ना। और ये भी नहीं कि शायद ग्राम के हिसाब से, शायद किलो के हिसाब से पकड़ी गई है मेरे हिसाब से। तो कुछ लाख की है, लाखों की बता रहे हैं ना, वो बड़े लेवल पे ही है मैम, वो लाख की तो बहुत हो गई। बाकी छोटा मोटा तो नशा है नहीं, कोई छोटे मोटे लेवल का इंसान कर ले। ये कम से कम 5,000 रुपये पर ग्राम से चालू होता है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैंने सुना है। ये सोशल मीडिया से सुना है मैंने। जिस तरीके से आप अभी बता रहे थे मुझे, शाहरुख खान के बेटे को बोला जा रहा है कि उसका सरनेम खान है, तो इस वजह से भी शायद उसको घेरा जा रहा है, क्या ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं मैम, कितने खान हैं यहाँ पर, सोने की खान भी है, लकड़ी की खान भी है, हर तरीके की खान होती है। ऐसा थोड़ी है मैम, जिस चीज़ को देखा गया पकड़ा गया तो गलत थोड़ी है। प्रशासन पागल थोड़ी, हम भी खड़े हैं, आप भी खड़े हो, हमारे ऊपर भी नाम लगा सकता है प्रशासन। ऐसा थोड़ी है कि किसी पे भी नाम लगा देगा बिना सबूत के, बिना किसी चीज़ के तो होता नहीं। और इतने दिन कस्टडी तो ऐसे नहीं हो सकती। 24 घंटे बाद इंसान को पेश कर दिया जाता है कोर्ट में, सीधी सी बात है, नॉर्मल चीज़, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। कुछ चीज़ हुई, पकड़ी गई है, सामने आंखों के किलो के हिसाब से पकड़ी गई है, कोई 1-2 ग्राम की थोड़ी है वहाँ पर। ये आप भी युवा हैं तो आप कह रहे हैं कि ये हमारे देश के युवाओं को खराब करने का काम है? मैम खराब ही है, बड़े प्लेटफॉर्म पे बात हो सकती है, इसमें कोई पीछे भी साजिश हो सकती है, इसमें कोई कहने की बात थोड़ी है। इतना तो इंसान खुद भी मैच्योर होना चाहिए। सब पे सोशल मीडिया के तो फ़ोन है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, ऑनलाइन सारे काम हो रहे हैं, और मिनटों के काम। आप तो यहाँ बोल रहे हो, आप भी यूट्यूब पर डालोगे, आपके भी कुछ व्यूज़ होंगे। अभी आप डालोगे अपने चैनल पर, कुछ नहीं, लाखों के हिसाब से लोग देखेंगे, उनको भी दिमाग में जाएगी कुछ गलत चीज़ होगी। और आजकल जनरेशन गलत चीज़ को जल्दी पकड़ती है। नहीं, चक्की पांडे की बेटी भी तो कल गई थी, है? नहीं, चक्की पांडे की बेटी है, ये कौन सी बात है? नहीं, ये सब देखो, जो चीज़ गलत है, जो गलत करेगा, चाहे वो खान हो, चाहे वो पांडे हो, चाहे यार हो, कोई भी हो,
जो गलत करेगा वो गलत ही सजा मिलेगी। जैसे नवाब मलिक बोल रहे हैं कि एनसीबी की नवाब मलिक तो उनके रिश्तेदार समीर वानखेड़े को बोल रहे हैं कि फर्जी जांच कर रहे हैं, जेल में बंद करना चाहिए। क्या समीर वानखेड़े फर्जी जांच कर रहे हैं? तो समीर खान तो बोल तो दिए, आप हमारे ऊपर जांच बैठा दीजिए। गलत है तो हम भी जेल जाने को तैयार हैं। वो तो खुद कह रहा है हमारा पासपोर्ट चेक कर लीजिए, हमारा सब कुछ चेक कर लीजिए। वो तो सीधा जवाब दे रहा है। उनको बैठाना चाहिए जांच पे ना, उनको भी बैठाना चाहिए। जांच कर ही रहे। अनन्या पांडे की चैट निकाली है, आर्यन खान की चैट निकाली है। चैट सामने आने के बावजूद भी ये जो नेता है कह रहे हैं फर्जी है सब कुछ। नैन्सी भी कुछ नहीं काम कर रही है, मतलब काम भी कर रही है तो बोल रही है कि वो गलत काम कर रही है। क्योंकि इन लोगों का अब आना जाना रास्ता बंद हो गया है। पैसे का खेल खत्म हो गया। इन लोगों के पास अब कुछ रह नहीं गया है। केवल वही गरीबों का और जो माफिया लोग हैं इनको केवल बचाना और मोदी योगी को उतारना। जहां ये लोग उतर गए फिर इनका जेब भरना शुरू हो जाएगा। फिर वही पहले जैसा खेल शुरू हो जाएगा। बच्चों को चरस, गांजा, अफीम यही चालू हो जाएगा। फिर आने वाले समय में पूरा नस्ल ही खत्म हो जाएगा। बॉलीवुड में आपको लगता है कि नशा ज्यादा होता है? नशे का बहुत ज्यादा बहुत। रोक लगाना गलत है क्या, जो समीर वानखेड़े पे सवाल? नहीं, रोक लगाना एकदम बढ़िया काम किया है। आज तक नहीं हुआ था लेकिन अब हो रहा है। आपका नाम क्या है? रोहित। ड्रग्स लेती है अनन्या पांडे, ऐसा कहा जा रहा है, पकड़ी गई। आर्यन खान पकड़ा गया, अगर उसकी कार्रवाई चल रही थी। कल पूछताछ करी है मेरे ख्याल से उससे। व्हाट्सएप वगैरह चैट वाट मिली है। अनन्या पांडे की भी चैट्स में आया है कि गांजे का अरेंज करती है अनन्या। हाँ, गांजा वगैरह अरेंज करती है, पीती भी है मेरे ख्याल से। अच्छा, जो ये एनसीबी के जोनल डायरेक्टर है समीर वानखेड़े, हाँ, जो इन सबको पकड़ रहे हैं, क्या एक एनसीबी ऑफिसर को जेल में भेज सकते हैं जांच करने पर? नहीं, ऐसे कैसे भेज सकते? वो तो एनसीआर अधिकारी है, वैसे वो तो अपनी पूरी कार्रवाई नहीं भर रहा है। सही कर रहा है, जो कर रहा है सही कर रहा है। और क्या कार्रवाई करने, अगर वो ड्रग्स के जो लोग ड्रग्स लेते हैं उन्हें पकड़ेगा तो नेता लोग बोल रहे हैं उसको जेल में डाल दो, ये सही? ऐसे कैसे डाल देंगे? क्यों? अगर ऐसा करेगा तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। यार कोई ड्रग्स पिएगा फिर कैसे चलेगा हिंदुस्तान का? आपको लगता है समीर वानखेड़े फर्जी जांच पड़ताल कर रहे हैं? नहीं, वो सही कर रहा है अपनी जगह, वो सही है। हाँ, बहुत बढ़िया काम कर रहा है वो। आज के टाइम में कभी ऐसा ऑफिसर देखा जो निडर होकर? इससे पहले नहीं सुना। जो ही बड़े बड़े छापे मारता है वही मारता है, उसकी हिम्मत है और कोई मुश्किल ही करता, मगर जो है उसमें दम है लड़के में। दम है, जनता साथ है उसके और पूरी साथ है। क्यों नहीं है साथ? सही कर रहा है वो अगला इंसान। और क्या, बॉलीवुड में ड्रग्स नहीं लेना, बॉलीवुड के पर्दे खोल रहा है बॉलीवुड के, और क्या कर रहा है? और ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के बच्चे जो ड्रग्स के साथ पकड़े गए हैं, ड्रग्स लेते हुए पकड़े गए हैं, अगर समीर वानखेड़े नहीं जांच पड़ताल करते तो छुपे बैठे रहते। फिर तो चुप बैठे रहते, आगे भी करते, पता नहीं कहाँ से करते, किस किस को लेते साथ में। बॉलीवुड में फैल सकता था ये सारा सब कुछ। तो आपको लगता है कि बॉलीवुड में ज्यादातर लोग ड्रग्स लेते हैं? हाँ, लेते हो, क्यों नहीं लेते है? लेते हो कि जब शाहरुख खान का लड़का ले सकता है, इतनी उम्र भी नहीं है उसकी, तो अभी 23-24 साल का होगा, इससे ज्यादा तो होगा नहीं। बच्चा ही है, समझ रहा है, बच्चे ही समझ लो। और वो ले रहा है तो उसकी बहन भी आगे, उसकी बहन भी कर सकती है काम, और क्या। तो यहाँ पर हमने जनता से बात की, नौजवानों से बात की। इनका यही कहना है कि जिस तरीके से समीर वानखेड़े ने ये बीड़ा उठाया है बॉलीवुड से, ये जो चरस, गांजा और ड्रग्स चलता है, उन लोगों को साफ करने का और गिरफ्तार करने का बहुत सही पहल है, बहुत सही कदम है। क्योंकि आज तक कोई ऑफिसर ऐसा देखा नहीं गया है जिसने इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की हो और बड़े से बड़े नाम को सामने लेकर आया हो और जनता की आंखें खोली हो। लेकिन नवाब मलिक अगर ऐसी बातें कर रहे हैं तो नवाब मलिक का कोई बड़ा या चहीता नाम होगा जिसको वो बचाने की कोशिश कर रहे होंगे। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।